एक मर्द को मर्द बनाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि दवाइयाँ, इंजेक्शंस भी होती हैं। और आज मैं बताने वाला हूँ कुछ नेचुरल तरीके जिसकी वजह से अपने अंदर आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेक्स लाइफ, आपकी आपकी ज़िंदगी, आपके जो शरीर है आप काफ़ी मजबूत हो जाएगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप पूरा जान जाएँगे और बहुत सारा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि, मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो में, जिसमें कि आप जानेंगे कैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे शरीर में कम हो रहा है और कैसे इसको नेचुरली हम बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता क्या है? वैसे तो आप सब जानते होंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक मर्दाना हार्मोन होता है जो कि हमारे शरीर में बनता है। 95% ये टेस्टिस से बनता है, जो हमारे अंडकोश होते हैं, जो पेनिस के नीचे जो लटकता है, जो टट्टे जो लोग बोलते हैं, और वहाँ से बनता है। 5% हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड, वहाँ से बनता है। इसका लेवल जो देखा गया है वो 300 से 1000 नैनोलीटर पर डेसीलीटर इसका होता है। और जिसका भी टेस्टोस्टेरोन लेवल 300 से कम होता है, जब ब्लड लेवल हम कराते हैं तो उसमें देखते हैं, तब इसको माना जाता है कि हाँ, कम लेवल है। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? इसको अब हार्मोन को बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? ऐसा क्या ज़रूरत पड़ जाती है? इससे क्या फ़ायदे हैं? तभी तो हम जान पाएँगे कि अगर ये कम है तो हमें क्यों बढ़ाना है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है? मर्दाना हार्मोन है। हालाँकि औरतों में भी पाया जाता है, जो औरतों की जो हेयर्स होते हैं, जो कि काँख के नीचे होते हैं या फिर जो नीचे के बाल होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होते हैं। हालाँकि उनकी मात्रा कम होती है। हमारे मर्द में जो हमको मर्द बनाता है, जो शरीर से हमें जो शरीर मजबूत होता है, आवाज़ हमारी जो भारी होती है, मर्दों की या शरीर में जो बाल होते हैं, जहाँ भी जो मेल पैटर्न की जो बाल्डनेस होती है, जो जो भी चीज़ें होती हैं, जो हमारा पेनिस जो इरेक्ट होता है, खड़ा होता है, सेक्स करने का जो मन करता है, ये सारी चीज़ें जो करता है वो एक ही हार्मोन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर ये हार्मोन ही नहीं रहेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएँगे। क्या प्रॉब्लम्स हो जाएँगे, वो जानते हैं कि देखिए, एक जो लड़का होता है, जो पैदा होता है, उसको मर्द कौन बनाता है? उसको मर्द बनाता है ये हार्मोन। उसमें क्या करता है? शरीर को मजबूत करता है, मांसपेशियाँ बढ़ाता है, ठीक है? बॉडी को जो होता है, उसके जो हड्डियाँ होती हैं उसको मजबूत करता है। उसके अंदर आवाज़ चेंज होती है, वो हार्मोन की वजह से होती है। सबसे बड़ी चीज़ तो उसका जो पेनिस जो बड़ा होता है, वो हार्मोन की वजह से होती है। उसका सेक्स करने का जो मन होता है, अगर ये हार्मोन कम हो जाए हमारे शरीर में तो होगा क्या? उससे होगा क्या कि लोगों को मूड स्विंग्स भी होने लगता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारा मन को भी अच्छा रखता है। उसके बाद ये खून को भी बढ़ाता है, क्योंकि आरबीसीज़ को भी मतलब देखा गया है, जो खून की जो हीमोग्लोबिन जो होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। और जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है, उनको हमेशा थका-थका सा महसूस होता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो शरीर में चुस्ती-फुर्ती लाना भी बड़ा ज़रूरी है। तो वो चीज़ करता है, लिबिडो बढ़ाता है, इंसान का सेक्स करने का मन करेगा। जब उसकी इच्छा ही नहीं होगी तो बाकी टैबलेट जो भी हम सेक्सुअल पिल्स हम बताते हैं, वो काम कैसे करेगी? इंसान के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही कम है, तो कितना भी वो टैबलेट खा लेगा, कितना भी सब कुछ खा लेगा, तो उसका जब इच्छा ही नहीं कर रहा है, सेक्सुअल ड्राइव ही नहीं आ रहा उसको, तो आप सोचिए कि आप कैसे फिर सेक्स कर पाएँगे? इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लग रहा है कि कम है सिम्पटम्स देख के, तो आप चाहें तो ब्लड लेवल जाके आप चेक करा सकते हैं। और मॉर्निंग का ब्लड लेवल चेक कराएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कई बार क्या होता है, ये फ्लक्चुएट भी करता है दिन भर में, जो सीरम लेवल जो होता है टेस्टोस्टेरोन का, फ्लक्चुएट भी करता है। तो 1 से 2 बार 3 बार कराने पे ही एक एवरेज लेवल आता है। और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लगे तो अपने सेक्सोलॉजिस्ट से आप जाके मिल लीजिए। आज मैं बताने वाला हूँ, देखिए, दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन मैं नेचुरल तरीके बताने वाला हूँ। इन शॉर्ट मैं बता दूँ कि कौन-कौन सी दवाइयाँ होती हैं, किस-किस तरह की दवाइयाँ होती हैं। ओरल टैबलेट्स भी आते हैं, कैप्सूल फॉर्म में भी आते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में भी आते हैं, पैचेस भी आते हैं, जैसे यहाँ लगा दिया, शरीर के उस हिस्से में लगा दिया जहाँ पे मतलब बाल नहीं है, वहाँ लगा दिया, जेल फॉर्म में आता है। ओरल फॉर्म अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ओरल टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल फॉर्म में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा शरीर में उससे टेस्टोस्टेरोन मिल नहीं पाता है, जितना कि हम ओरल कैप्सूल में फॉर्म में खाते हैं, टैबलेट फॉर्म में, उतना मिल नहीं पाता है। मेन इंजेक्शन फॉर्म में आता है। इंजेक्शंस जो होते हैं, अगर सही गाइडेंस में ना लगाया जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शंस जो होते हैं, जिसको डिपो इंजेक्शंस कहते हैं, डिपॉट इंजेक्शन जो कहते हैं, उस फॉर्म में हम लगाते हैं। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के उसमें आते हैं कि एक बार लगा दिया, 1 महीने के लिए काम खत्म, 3 महीने के लिए काम खत्म, 6 महीने के लिए। लेकिन पैचेज़ में क्या है कि आपको रेगुलर इसको ध्यान देना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। इस तरह के फॉर्म में आता है। नेज़ल स्प्रे फॉर्म में भी आता है कि नाक से ले लिया स्प्रे करके, तो हालाँकि काफ़ी महँगा होता है। तो इन तरीकों के बारे में मैं शॉर्ट में मैंने बता दिया। मेन तरीका जो मैं बताने वाला हूँ, नेचुरल तरीके। नेचुरल तरीके पे मैं मेन फ़ोकस करने वाला हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स, जो चीज़ नेचुरली सही हो सकती है, नेचुरली अगर आपका बढ़ सकता है टेस्टोस्टेरोन, तो हमको दवाइयाँ क्यों करनी है? क्यों हमको ज़्यादा महँगा इलाज करना है? ये बात हम सब समझते हैं, तो नेचुरल तरीके जानना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ जो फ्रेंड नेचुरल तरीकों में से है, वो है आपका रेगुलर एक्सरसाइज़ करना। एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, क्योंकि लोग सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गई है, लोग गाड़ी से चल रहे हैं
और धीरे-धीरे मोबाइल्स देख रहे हैं, तो लोग एक्सरसाइज़ करना भूलते जा रहे हैं, एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि हाँ, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, मसल मास को बढ़ाने की ज़रूरत है, मसल के साइज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करता है। इसमें भी जो होते हैं ना कंपाउंड एक्सरसाइज़ेज़ जो होती हैं, जो बड़े-बड़े मसल्स हमारे होते हैं शरीर के, उनके एक्सरसाइज़ेज़ करना ज़रूरी है। शोल्डर हो गया, कंधा हो गया, चेस्ट हो गया, पेट हो गया, एब्डोमिनल हो गया, पैर की थाइज़ जो मसल्स हैं, वहाँ की एक्सरसाइज़ आप करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा क्योंकि बड़ी-बड़ी मसल ग्रुप हैं ये, मांसपेशियाँ यहाँ पे बड़ी-बड़ी हैं, तो इसमें ब्रेन को सिग्नल ज़्यादा अच्छा जाता है। तो वहाँ पे हमारा ये टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज़ होता है। अब ज़रूरी नहीं कि आप जिम ही जाएँ, जिम ही जा के आप कर पाएँ एक्सरसाइज़। अगर आप जिम आपके आस-पास नहीं है, आप घर पे भी कर सकते हैं, जैसे डिप्स मारना, स्क्वैट्स करना, उठक-बैठक करना, चिन-अप्स करना। मान लीजिए कहीं पे ऐसे पकड़ के अपना चिन-अप्स करने लगे, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप जिम में जाके कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, वहाँ भी जाके करिए। हैवी वेट लिफ्टिंग वाले एक्सरसाइज़ेज़ आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन कुछ समय में बढ़ने लगेगा। कोशिश करिए कि हफ्ते में 5-6 दिन एक्सरसाइज करिए, 1 घंटे एक्सरसाइज करिए। अगर तो कम से कम 50 मिनट वॉक करिए, 10-15 मिनट 20 मिनट दौड़िए, 2-4 किलोमीटर आप दौड़िए, ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कहने का मतलब है कुछ न कुछ करिए। अगर आप लिफ्ट से जाते हैं तो लिफ्ट को छोड़कर आप सीढ़ियों से जाइए और थोड़ा तेज़ चलिए, ये ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, तभी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि आप प्रॉपर नींद लीजिए। लोग आजकल ज़माने में क्या है ना कि लंबे समय तक मोबाइल देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म मान लीजिए 12-1 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, 2 बजे तक देख रहे हैं। फिर सुबह उनको ऑफ़िस जाना है, कुछ भी काम करना है, 6 बजे 7 बजे उठ जा रहे हैं, तो उनकी नींद ही पूरी नहीं हो पा रही है। जब हम प्रॉपर नींद लेते हैं तो ब्रेन भी हमारा रिलैक्स हो जाता है और उससे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा बढ़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि स्ट्रेस कम से कम लेना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि तनाव है आज के ज़माने में, भागम-भाग की ज़िंदगी है, इंसान कुछ करना चाह रहा है लाइफ़ में और नौकरियाँ मान लीजिए कम मिलती हैं और कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अपने मन को मजबूत रखना बड़ा ज़रूरी है। चिंता तो देखिए फ्रेंड्स हमेशा बनी रहेगी, ऐसा कभी टाइम नहीं आएगा कि आपको टेंशन नहीं रहेगा। स्ट्रेस को बस मैनेज करना होता है। जब भी हम टेंशन लेते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन रिलीज़ होता है। कॉर्टिसोल क्या करता है, एक स्ट्रेस हार्मोन है और जैसे ही हमारा ये कॉर्टिसोल बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन घट जाता है। तो जितना ही ज़्यादा स्ट्रेस आप लेंगे उतना ही टेस्टोस्टेरोन कम होता जाएगा, उतना ही आपकी मर्दानगी कम होती जाएगी। क्योंकि उससे फिर लिबिडो कम हो जाता है, सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाता है, इंसान का सेक्सी करने का मन नहीं करेगा। यही होता है कि जो इंसान स्ट्रेस में ज़्यादा रहता है, टेंशन ज़्यादा लेता है, उसका सेक्स करने का ही मन नहीं हो पाता है। यही वजह है, बहुत सारी वजहों में से एक, क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन कम हो चुका है। इसलिए इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले कुछ मेडिटेशंस करिए, कुछ प्राणायाम करिए, अच्छी बातें सोचिए, सॉल्यूशन सोचिए किसी भी प्रॉब्लम का। कोई भी समस्या है तो उसका सॉल्यूशन सोचिए, प्रॉब्लम तो बहुत सारी रहेंगी, सॉल्यूशन पे हमको ध्यान देना है। जैसे अब आप करने लगेंगे बार-बार, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर आपका जो एब्डोमिनल फैट है, जो आपका बॉडी फैट है, उसको आपको कम करना है, क्योंकि जब बॉडी फैट ज़्यादा हो जाता है, खास करके एब्डोमिनल फैट, पेट की जो फैट ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा जो टेस्टोस्टेरोन होता है कन्वर्ट होकर एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है। तो हमारे शरीर का जो बॉडी फैट है उसको भी हमें कम करना है और वैसे भी मोटापा जो होता है बाकी बीमारियों को भी भाई दावत देता है, डायबिटीज़, बीपी, बाकी समस्याएँ होने के चांसेस रहते हैं। जितना ही ज़्यादा मोटापा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका फैटी लिवर होगा, लिवर में फैट बढ़ता जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा ना कि टेस्टोस्टेरोन का मेटाबॉलिज़्म भी खराब होता जाएगा। तो अपने शरीर से जो एक्सेस फैट है उसको हटाइए और लिवर को मेटाबॉलाइज़ करिए। बहुत सारे लिवर सप्लीमेंट्स आते हैं, उसको लीजिए आप, ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको नेचुरली। कुछ प्राणायाम करिए और उसके बाद कुछ योगा करिए, जैसे कपालभाति प्राणायाम जो पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, एब्डोमिनल फैट को घटाता है, इसको करिए, ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अपनी लाइफ से जो भी आपकी गलत हैबिट्स हैं, जैसे कि स्मोकिंग ज़्यादा करना, अल्कोहल लेना, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उससे ज़्यादा होता है ना कि टेस्टोस्टेरोन लेवल घटता है। अब देखिए मैं इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई मान लीजिए अगर कभी हफ्ते में 15 दिन में अल्कोहल ले ले तो बात अलग है, हालाँकि वो भी चीज़ गलत है। जो डेली अल्कोहलिक हो जाते हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि फाइनली अल्कोहल लीवर में ही जाता है और लीवर को डैमेज करता है। लीवर डैमेज होगा तो सारा सिस्टम डैमेज हो जाता है। स्मोकिंग भी बिल्कुल चीज़ ठीक नहीं है, बॉडी पे बहुत बुरा असर करता है। मैं बात करता हूँ सप्लीमेंट्स की, जो सप्लीमेंट्स हम खाकर अपने शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हैं और काफ़ी नेचुरल तरीके से हम कर सकते हैं। तो कुछ नॉर्मल मिनरल्स होते हैं, जैसे विटामिन डी हो गया, जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया और बाकी ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, जिससे कि हमको लेकर शरीर में हम टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हैं। विटामिन डी तो बहुत आसान है, आप जाइए धूप में खड़े हो जाइए, सूर्य नमस्कार करिए और आधे घंटे भी आपको सनलाइट मिलती है तो आपको उससे विटामिन डी मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छा एक हार्मोन है जिसको कि शरीर में लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप उसको सैशे फॉर्म में या बहुत सारे आता है टैबलेट फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। ज़िंक लेने के लिए, ज़िंक में क्या है, ज़िंक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा सीमन भी गाढ़ा होता है। ज़िंक
जिंक लेने के लिए सबसे अच्छा है कैशू ले लीजिए, पम्पकिन सीड ले लीजिए, नट्स ले लीजिए, ओस्टर्स ले लीजिए, बीन्स ले लीजिए, इसमें जिंक काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने के लिए फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, चिया सीड ले सकते हैं, वॉलनट ले सकते हैं, और जो लोग फिश खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, साल्मन फिश खा सकते हैं, और भी तरह की रेड मीट ले सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स जो भी आते हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स जो आते हैं, उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें का रोल बताया गया है, जैसे अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया, केसर हो गया, सफ़ेद मूसली हो गया, कौच बीज हो गया, इन सब के यूज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अश्वगंधा है और सफ़ेद मूसली है, इसका जो पाउडर फॉर्म में बना के एक-एक चम्मच आप मिला के आप लेते हैं अगर सुबह-शाम, तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा करता है, और कोशिश करिए दूध के साथ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। केसर का बहुत अच्छा फ़ायदा है, 1 ग्लास मिल्क में 4-5 पत्तियाँ आप ले लें केसर के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। शिलाजीत के बारे में तो मैंने बताया ही है, बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, इसके रेज़िन फॉर्म में आता है, कैप्सूल फॉर्म में आता है। इस पे तो मैंने पूरा डिटेल वीडियो भी बनाया है, कैसे सेक्सुअल ड्राइव को ये अच्छा करता है। और अगर मान लीजिए आपको रेज़िन फॉर्म में लेना है तो एक मटर के दाने इतना आप ले सकते हैं, दूध के साथ मिलाकर या पानी में, गुनगुने पानी में आप ले लीजिए, मॉर्निंग में लीजिए, रात में ले लीजिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और भी डाइट की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाइए, अंडे खाइए, 1 से 2-3 अंडे खाइए, प्याज़ अपने खाने में ज़्यादा यूज़ करिए, अगर आप कच्चा प्याज़ खाते हैं वो भी काफ़ी फ़ायदा करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में। फ़िश जो लोग खाते हैं वो हफ्ते में 1 बार फ़िश खा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सप्लीमेंट्स के फॉर्म में जिसको मैंने बताया है, इन सबको आप यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। खाने में क्या नहीं खाना है, देखिए फ्रेंड, तला हुआ चीज़ें ज़्यादा नहीं खाना है। ऐसा नहीं है कि आप तला हुआ चीज़ें पॉप और जो भी आप बर्गर, पिज़्ज़ा जो आप खा रहे हैं वो रोज़ डेली अक्सर 4-5 दिन पे, हफ्ते में खा रहे हैं। खाना है तो उसको 15 दिन में, महीने में 1 बार खा लिए ज़्यादा सही है, क्योंकि जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं इससे आपका कहीं न कहीं लेवल्स कम होते हैं। क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में इंसान ये सब चीज़ें ज़्यादा खाने लगा है। बर्गर, पिज़्ज़ा, तली हुई चीज़ें, जो भी पकौड़ा जो भी हम खाते रहते हैं, इसका यूज़ जितना ही कम करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो भी फ्रेंड्स आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स मैंने बताए थे, अश्वगंधा, शतावरा, जो भी इनके मिक्सर्स आप अगर आप लेते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि इन सबको खाने से अगर आप लंबे समय तक आप खाते हैं तो देखा गया है, रिसर्चेस में भी देखा गया है कि 20 से 25% टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा है। तो इन सब का काफ़ी अच्छा फ़ायदा है, लेकिन इन सबको लंबे समय तक लेना पड़ेगा। 1 हफ्ता 10 दिन में आपका लेवल नहीं बढ़ पाएगा। फ्रेंड, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारी मर्दानगी के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इससे सेक्सुअल ड्राइव आती है, लिबिडो बढ़ता है, स्पर्म काउंट बढ़ता है, मोटिलिटी बढ़ती है स्पर्म्स की। और अगर यही कम हो जाएगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाइए, नेचुरल तरीके से बढ़ाइए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग ये चीज़ें रहेंगी। इंजेक्शंस तो तब लेना पड़ेगा जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, एकदम सीवियर कंडीशन हो गया है, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, इंजेक्शंस या कैप्सूल या पैचेस हमें तब लेने हैं। तो ये जानकारी मुझे देनी थी इस वीडियो में। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे कमेंट करके पूछिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगे ये वीडियो तो लोगों से शेयर भी करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे एक नई वीडियो में, तब तक नमस्कार।